नमस्कार। चलिए कि इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान शशि मिश्रा और प्रधान पति और प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर कमलेश मिश्रा जी मौजूद हैं हम लोगों के सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। प्रधान जी, आपको और आपकी आया ग्राम सभा ब्लॉक बउहा जनपद फतेहपुर होली का जो पावन पर्व आने वाला है 4 दिनों बाद, और रमज़ान का जो महीना चल रहा है, इन्हीं सभी त्योहारों की आपकी ग्राम सभा को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए मिलते हैं प्रधान जी से, जानते हैं उनकी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य रहे हैं, क्या लक्ष्य हैं। अब तो 7-8 महीने के समय पंचवर्षीय का और बचा है, और शायद ये पहला चरण है। लोगों के विश्वास में काबिज हैं, तो जो जिस चीज़ का पात्र रहा है उसको उसकी पात्रता के आधार पर सुविधाओं योजनाओं का लाभ समय समय पर प्रधान जी द्वारा उन लोगों को ग्राम सभा में प्राप्त होता रहा है। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माह रमज़ान है। रमज़ान में हमारे मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है ग्राम पंचायत के विकास का, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि जो चीज़ ग्राउंड में है मैं उतनी ही बात कह रहा हूँ। जो अगर मेरी बात को तस्दीक किया जाए, और मैं चाहता हूँ कि तस्दीक कराया जाए कि मैंने कहीं हवाई कागजों में तो काम नहीं करा दिया। अगर ज़मीन में काम है तब कह रहा हूँ। सबसे पहले तो नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, ये तो मैं हूँ तो भी होगा, जो आएगा वो भी करेगा। मैंने पूरी ग्राम पंचायत में लगभग भगवानपुर, सौंपुर, सुल्तानपुर में, भगवानपुर में मैंने रामलीला का मैदान दिया, खेल कूद का मैदान दिया, जमीन उनकी सुरक्षित कराई जो सैकड़ों वर्ष तक रहेगी, उस पर कोई कब्जा नहीं हो सकता। सौंपुर में मजरा है हमारा, सौंपुर में बारात घर बना, बारात घर की बाउंड्री वाल हुई जो पीढ़ियों तक चलेगी, जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुल्तानपुर में बारात घर प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, अभी निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन निर्माण हो जाएगा। रहा सवाल हाईवे में गेट का निर्माण की लोगों को इच्छा थी, गांव की भी थी, द्वार जो एक होना चाहिए। हाँ, गांव के घुसने के लिए द्वार होना चाहिए। तो जो फतेहपुर से बांदा मार्ग है उस हाईवे पे मैंने गेट का निर्माण कराना शुरू किया है, निर्माणाधीन है, जो पूरा हो जाएगा। दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या आई इन 4 सालों में वो ये आई कि सरकारी मशीनरी के द्वारा जितना सहयोग गांव गरीब किसान मजदूर के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए था, वो मशीनरी कोऑपरेटिव नहीं है। हमारा विधायक अच्छा है, विधायक के द्वारा 600 मीटर आरसीसी सुल्तानपुर में दी गई, जिसमें कि चलना मुश्किल था, खड़ा रहना मुश्किल था। उसमें मेरे निवेदन पर विधायक विकास गुप्ता द्वारा 600 मीटर की आरसीसी दी गई, जिसका मैं धन्यवाद करता हूं। और अभी हाल में जल्दी में अंत्येष्टि स्थल दिया गया जो भिटौरा के तर्ज पर बनेगा, जिससे गांव गरीब क्षेत्र को ये फायदा होगा कि दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। जो ट्रैक्टर, जो बस, जो कारें जाती थीं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो दाह संस्कार अपने 100 का यहीं कर लेगा। ये विधायक के द्वारा दिया गया बहुत अच्छा काम था, मैं इसका बार बार धन्यवाद करता हूँ। रहा सवाल, एक बात और की है, संभवतः मैं बहुत मन से और बहुत संजीदगी से ये बात कह सकता हूँ कि किसी से, गरीब से, किसी से कोई दलाली, कोई आवास, कोई विकलांग, कोई पेंशन, कोई किसी से किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता।
आवास लगभग कितने बढ़ गए होंगे आपकी जब से आपने कमान संभाली प्रधान जी? विधवा और विकलांग ही आवास मैं दे पाया। लगभग विधवा 20 के लगभग आवास 20 दिए गए और विकलांग के करीब 15 आवास दिए और गए। पेंशनों का क्या स्टेटस है? तीनों मिला के पेंशन का स्टेटस ये है कि करीब 100-125 के लगभग विधवा पेंशन जी, और विकलांग 40 या 45 विकलांग पेंशन बनाई गई है, जिसमें कि किसी से किसी तरह का कोई शुल्क जो सरकारी ऑनलाइन का शुल्क है वही लिया गया है। मैं बार बार फिर निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों को तस्दीक कराया जाए लाभार्थी के पास जाके। जी जी जी। इसका काम चल रहा है, आवास के सर्वे का चल सत्यापन चल रहा है। मेरे यहाँ जो सचिव राघवेंद्र प्रसाद है वो लगाए गए हैं, उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है। स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो पात्र है, जो लाभार्थी पात्र है, उसी को लाभ दिया जाए, सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप। पानी की टंकी का क्या स्टेटस है अपने यहाँ पे प्रधान जी? लगभग क्या हाल? पानी की टंकी का दुखद पहलू ये है कि पानी की टंकी लगभग तीसरा वर्ष है, आज तक पूर्ण नहीं हो पाई। आधा काम छोड़ के चले गए खोद खाद के और दोबारा नहीं आए। वो चले गए, पूरे गांव पंचायत के सभी रास्ते ध्वस्त कर दिए। मुझे बनाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। टंकी वाले लगभग 6 माह 8 माह से यहाँ ये सुध नहीं लेने आया कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी कि टंकी बनेगी नहीं बनेगी और इसका क्या होगा, कुछ पता कोई प्रतिक्रिया इसकी नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची। अच्छा, हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका प्रथम चरण रहा, लोगों के विश्वास में आप काबिज रहे। अब जैसे जो शेष समय बचा हुआ है 7-8 महीने का प्रधान जी, तो जो भी वित्तीय बजट है आपके पास जो भी आता है, तो आपके विकास के जो सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे आपको लगता है कि इस पंचवर्षीय में जो समय शेष है उसमें अगर बजट कुछ आयाम ग्राम सभा में आपके पास पहुंचता है तो 1-2 काम जरूरी क्या है जो कराने हैं आपको? सबसे पहले तो मैं जमीनी व्यक्ति हूँ, जमीनी बात करता हूँ। यहाँ बड़ी आबादी है, गांव की भी और मजरों की भी। यहाँ बारात घर नहीं है, बारातशाला नहीं है। स्कूल के टीचर या स्कूल का प्रशासन स्कूलों में, विद्यालयों में बारात डालने नहीं देता। नतीजा निकलता है कि खुले आसमान के नीचे बारात डाली जाती है, जो बड़ा दुखद है, अच्छा नहीं लगता। तो सबसे बड़ी समस्या है बारात घर बनाने की। मुख्य फोकस पॉइंट यही है, अपना टारगेट है। एक तो बारात घर बनना चाहिए, दूसरा जो यहाँ मार्केट लगता है, जो बाजार लगती है साप्ताहिक, उसमें इंटरलॉकिंग और टीन शेड टीन शेड बनाया जाए, जिससे कि आम जनमानस को, आम जनता को अच्छा महसूस हो और राहत लगे। और ब्लॉक स्तर पे क्या सामंजस्य, सब ठीक है, कोई दिक्कत अड़चन किसी प्रकार की प्रधान जी? अगले चरण का पंचवर्षीय का क्या योजना, क्या मूड है, क्या माहौल है अपने यहाँ पे, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे आपसे। अगले पंचवर्षीय का ये है कि लोकतंत्र में जनता भगवान है। अगर आरक्षण में सीट आती है और सीट का आरक्षण होता है तो चुनाव जनता जनार्दन का आदेश लेके चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर सीट का फिर जैसा भी रहेगा तो आम जनता, गांव गरीब जिसको चाहेगा वो, जिसको चुनेगी वो तो मौके की माहौल की बात है, वो होगा। कहते हैं कि जो है वरासत नहीं तय करती सियासत के मसले, और ये तो उड़ान बताती है कि आसमान किसका है। और जो भी आपने विकास कार्य कराए हैं उनका एक बेहतर परिणामों के साथ आप अगली पंचवर्षीय में भी नजर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने काम और अपने व्यवहार, अपने आचरण, मैंने एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और मैं बड़ी शिद्दत से ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ SC OBC की तादाद बहुत भारी संख्या में है। यहाँ जो ताकतवर लोग थे या हैं
उन लोगों के द्वारा उत्पीड़न होता था, उन लोगों के द्वारा अपमानित होते थे, टॉर्चर किया जाता था। बहुत ये माहौल हिम्मत- परिवर्तन जो और है। ये हिम्मत नहीं थी कि वो थाना चौकी ब्लॉक बिल्कुल वो नतीजा शोषण। निकला कि मेरे आने के बाद एक जागृति आई है, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी है, जी। संघर्ष किया है और ताकतवर लोगों पे लगाम लगी है और आगे लगाम लगेगी। चलिए प्रधान जी, और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते, क्या आखिरी संदेश है जनपद वासियों को और ग्राम सभा में सब आया कि सभी लोगों को? अंत में क्षेत्र के सभी लोगों को होली की, माह रमजान की मुबारकबाद। मैं ग्राम पंचायत अयासाब विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार प्रधान जी। थैंक यू।